ज्वालामुखी हम्म। योग, ये सब का बहुत अभ्यास अच्छे से हो रहा है ज्वाला अमृत वेले में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। और और दूसरी बात कि मतलब मैं भी पहले 4 बजे, पौने 4 बजे उठती थी, लेकिन अभी मैं 2:30 तक उठ जाती हूँ। हम्म। फिर पहले मतलब स्वमान का अभ्यास करती हूँ, हम्म। और बाद में फिर 3:30 बजे अमृत वेला स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू, है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू मेरे मीठे बाबा। और थैंक यू मीठे बाबा का और आप सबका फरिश्तों का। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तभी ये सब चीजें सफल हो पा रही हैं। बहुत जी बहुत दीदी। थैंक यू। एक और अनुभव शेयर करना चाहूंगी मेरा, कि हम्म। आज आज सुबह का ही क्या हुआ था। जब भी मैं अमृत वेले उठ गई ना, तो पता नहीं, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था कि क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली मुझे क्या हो रहा था। तो मैं मास्टर पाप कटेश्वर आत्मा हूँ, ये सोमा कंटिन्यूअसली बोला, कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं कि 21 बार। मैं बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। और थोड़ी देर के बाद मुझे इतना हल्का फील हो गया, और उसके बाद मैंने अमृत वेला चालू किया, तो मेरा अमृत वेला भी बहुत अच्छा हो गया। मतलब सच में बाबा ने जो सोमान दी है ना, बहुत ताकत है इसमें। जी, बहुत बहुत बढ़िया। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। दीदी जब मैं बाबा ने मुझे जब चुना था ना, मतलब मैं ज्यादा टाइम से नहीं, मुझे 1 साल ही हुआ है हुए। हम्म। और जब मुझे बाबा ने चुना था तो मैं अमृत वेला मेरा कंटिन्यू होता था अच्छा। डेली। बीच में क्या ना, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। हम्म। और उस बीमारी में क्या ना, कभी अमृत वेला हो जा रहा था, कभी नहीं हो पा रहा था। और हम्म। उससे पहले मेरा चार्ट वगैरह सब बिल्कुल ओके रहता था, क्यों मैं हर चीज टाइम से कर रही थी। तो हम्म। जब बीच बीच में डिस्टर्ब हो गया तो मेरा चार्ट भी नहीं भरा गया। जी। तो दीदी जब मैं यहाँ पे जुड़ी, बबीता दीदी ने मुझे यहाँ पे जोड़ा आपसे, हम्म। दिव्य फरिश्ते में। हाँ तो जी। जब वो जो रात को बाबा का आह्वान करके सोते हैं, हम्म। तो मैंने वो करना शुरू करा। हम्म। तो दीदी कैसा हुआ, मैंने ना फोन में अलार्म लगाया था 3:40 का। हम्म। क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं, लड़का ड्यूटी से लेट आता है, तो 12 बज जाते हैं मेरे को फिर हाँ भी। जी, हाँ जी। तो 3:40 का अलार्म लगाया और मैं अपना सो गई। हम्म। तो मेरा अलार्म 3:40 पे बोला, हम्म। लेकिन मैंने वो बंद करके मैं अपना सो गई फिर से। हम्म। उसके 5 मिनट बाद ही ट्रैफिक कंट्रोल बजना शुरू हो गया फोन में। अच्छा। तो जब ट्रैफिक कंट्रोल फोन में बजा, मैंने उसकी आवाज कम कर दी। हम्म। तो जब मैंने आवाज कम करने के बाद भी दीदी, वो 2 मिनट बाद वो फिर तेज अपने आप बजने लगा। जब ओके। वो तीसरी बार तेज बजा तो मैं उठ के बैठ गई फिर। हम्म। मैंने सोचा है, जब मैंने इसको बंद कर दिया तो ये फिर इतनी जल्दी कैसे बच गया। हम्म। तो फिर मुझे लगा, अरे नहीं, ये तो मुझे बाबा ही जगा रहे हैं बार बार कि तू जी, सो क्यों रही है, उठती क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया। यस। जब मैं पहले सब कुछ अच्छा कर रही थी तो बीच में डिस्टर्ब क्यों हो गया ये। तो हम्म। दीदी फिर मेरे साथ 2 दिन हुआ ये लगातार। और हम्म। अब ये होता है कि अलार्म बजने से 10 मिनट पहले ही ऑलरेडी आंख खुल जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मुझे इसमें आके बाबा ने मुझे ये अनुभव कराया है कि मैं कितनी अच्छी जगह जुड़ी हूँ। बबीता दीदी की भी शुक्रिया इस चीज के लिए, और आप लोगों का शुक्रिया, और बाबा का तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत दीदी बाबा। मैंने शाम से, कल से, जब से किया ना, मतलब 500 रुपये का अभ्यास अनु बहन ने कराया, इतना अच्छा लगा। मतलब अच्छा इतना लग रहा है कि आवाज में आने का मन ही नहीं कर रहा। और आत्मिक स्थिति में सुनने का, सुनना, जैसे सम्मान किए, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जैसे बिल्कुल आवाज में आने का मन नहीं कर रहा, और एनर्जी इतनी मिल रही है, जैसे माथे पे इतना महसूस हो रहा है, हल्कापन शरीर में, कोई संकल्प ना चलना। मतलब जबरदस्ती कोई काम करना है तो वो फिर थोड़ा उठना होता है, लेकिन मन ही नहीं हो रहा, कुछ भी संकल्प भी नहीं आ रहा कोई। मतलब इसके अलावा जैसे अच्छा लग रहा है, साइलेंट हो गया जैसे माइंड। और दीदी मैं रेगुलर 4 साल से क्लास ले। जी। और दीदी शुरुआत में जो मुझे इतने सुंदर
बाबा ने इतनी प्यारी प्यारी टचिंग दी, एकदम मन करता है कि उड़ जाऊं, इतना रोने का, आंखों में से आंसू ही आ जाते हैं एकदम से बाबा का नाम लेते के साथ ही। तो शुरुआत में जब बाबा, जब मैंने अपने लिए सामान किया, फिर चेकिंग कराई, तो भाई जी ने बोला आपका क्लियर हो गया है। तो जब मैंने अपने युगल के लिए किया तो दीदी 3 दिन ही हुए थे, तो उस सुबह तो 3:30 बजे से लेके और दीदी 5 बजे तक जो निगेटिव ऊर्जा थी, वो गेट के द्वारा, ऊपर मोमटी का जो गेट होता है ना, उसके द्वारा बड़ी तेज तेज गेट हिलाने लगी। और एकदम से मेरे अंदर, मैं तो एकदम निडर होके बैठी थी कि बाबा मेरे साथ है, पर वो बहुत तेज तेज गेट हिला रही थी, एकदम स्पष्ट आवाज आ रही थी। फिर मैं अमृत वेला करके मैं लेट गई। लेटने के बाद में तुरंत मेरे पास एक आत्मा आती है, लेडीज थी, आती है और कहने लगी कि ये देखो, ये यहाँ पर लेटी है। फिर अन्य आत्माएं भी और आई उतर कर, एकदम से मेरा शरीर ना एकदम से अकड़ गया। तो मैं कहने लगी कि बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा ये क्या हो रहा है। तो बाबा कहने लगे कि किसी ने मुझसे बोला कि अभी 3 दिन बाकी है, 3 दिन और करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 3 दिन और करा, यानी कि मेरा 1 हफ्ता पूरा हो गया। तो लास्ट समय पे मुझे सैटरडे वाले दिन क्लियर दिखाई दिया कि एक भाई, आत्माएं निकल रही हैं घर से। और मैंने 2 आत्माएं देखी क्लियर निकलते हुए, तो मैं कहने लगी, बबीता दीदी भी मुझे एकदम से दिखाई दी। तो मैंने कहा कि दीदी देखो, 2 आत्माएं निकल रही हैं। तो दीदी भाई जी कहने लगे कि 2 आत्माएं नहीं थी, ये 5 आत्माएं थी जो निकल रही हैं घर से बाहर। तो इस तरह का जो मैंने अनुभव किया पूरा क्लियर, फिर मैंने नीलकंठ भाई जी को फोन किया, उनको बताया कि भाई जी कह रहे हैं, हाँ आपका जो आत्माएं थी ना, गंदी वाली आत्माएं थी, वो निकल चुकी हैं। और बार जरूर करती है रोकने के लिए, कि ताकि हम किसी के लिए ना कर पाए। और तो बहन मेरे आपने मन कौन में सा जो सामान सम्मान, लिया था? उस समय में मैंने जो दिन में मैं 5 से 6 बार करती थी बैठ कर, और 108 बार भी करती थी। 21 बार ही नहीं, 108 8 बार किया मैंने। मैं मास्टर हनुमान हूँ, मैं जी हनुमान हूँ। जी जी। तो दीदी फिर मैंने कर लिया, करने के बाद मेरे अंदर से बहुत संकल्प चलते थे कि इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं मुझे, पर मैं किसी को सुना ही नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैंने 11 से 12 वाली क्लास ली, मैं करके थोड़ा लेट गई दिन में। फिर मुझे तुरंत ही एक इतना बहुत ही सुंदर भाई जी दिखाई दिए, भाई के रूप में ही। तो कुर्ता पजामे पहने के, उनके जो ना बहुत सारे कॉइन है, एकदम भारी, एकदम से होता है ना, दोनों जेबें बहुत भारी भारी हो रही थी, कॉइन थे। तो मुझसे कहने लगे कि आपको अपना अनुभव सुनाना है ना, मुझे सुनाओ। मैंने कहा हाँ भाई जी, मैं सुनाया। तो कहने लगे अच्छा, तो एक नहीं 2 कॉइन लूंगा मैं। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 2 कॉइन ही दूंगी। फिर मैं सुनाने लगी, फिर वो एक संदली पे बैठ गए और कुछ लिखने लगे। मतलब इतना भव्य सुंदर चेहरा दीदी, मैं बता नहीं सकती आपको, इतना सुंदर। तो फिर एकदम से ही मेरे बच्चे ने मुझे उठा दिया, मैंने फिर भाई जी को बताया। फिर भाई जी ने बोला कौन से संबंध से बाबा को याद करते हो। मैंने कहा बाबा से तो बाबा ही है, और भाई के रूप में भी करती हूँ। तो फिर उन्होंने जी। चेकिंग करके बोला कि वो भाई के रूप में आपसे आपका अनुभव सुनने के लिए आए थे। तो दीदी बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहन, बहुत सुंदर अनुभव। मैं बता नहीं सकती दीदी कि मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी कि मेरा, जैसे मैं सच बताऊं तो दीदी, मेरा अमृत वेला नहीं होता। तो जी मैं इसके लिए अपने लिए कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, पर अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इतने हैं। जी तो हो जाएगा, पर ये है कि हो जाएगा, एक दिन तो जरूर होगा। तो दीदी भाई जी जिस तरह से बात कराते, एक मेरे अंदर ये संकल्प था कि नहीं, मुझे बाबा से ही मिलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा से ही मिलना है। जब मेरा नाम चेंज हुआ था उस समय पे, तो जी उन्होंने मुझे ना 1 महीने बाद मेरे लिए योग किया था सेंटर में, कि ये आत्मा ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि मुझे ना निगेटिव ऊर्जा की ज्यादा ही प्रॉब्लम थी दीदी।
जी। तो उस समय पे लास्ट जब मंथ खत्म हुआ, मुझे नहीं पता था कि सच में मुझे बाबा दिखेगा। ब्रह्मा बाबा ने मुझे सूबी रस पिलाया सूक्ष्म वतन में बुला के, मुझे अरे वाह! चॉकलेट दी। तो मैंने दीदी को बताया कि दीदी मुझे चॉकलेट दी। दीदी कह रही वो चॉकलेट नहीं थी, वो टैबलेट थी, जिससे कि अब आप इस बीमारी से कभी भी ना जूझो, ना परेशान हो कभी। आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दी बाबा ने। अरे वाह! बहुत बहन, अपनी बहन वास्तव में, आप तो वास्तव में मास्टर सर्वशक्तिवान ही बन गए हो आप। मुझे नहीं पता था कि सूबी रस क्या। जब दीदी को पता है ना, बैठी थी और बाबा, ब्रह्मा बाबा झूले पे बैठे हुए थे, और एक भाई जी आए और उन्होंने सूबी दी। तो कहने लगी कि वो ना सूबी रस होता है, तो बाबा सूबी रस पिलाते थे सबको। तो इसी तरह से आपको भी पिलाया और चॉकलेट दी। बहुत 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 शुक्रिया ये बाबा। नाचती रहती हूँ हमेशा। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने जो सामानों का भी अभ्यास कर रही हूँ, जैसे परम धाम का, हम कहते हैं कि हम परम धाम में बाबा के सामने बैठे, तो मुझे बाबा की बहुत बहुत लाइट प्रकाश का अनुभव हुआ ये मेरी और मदद करो, बाबा ने मदद, खींच लिया, मेरी मदद करो दीदी जी। बाबा ने खींच लिया। और जैसे हनुमान के समान में बाबा ना विराट विकराल स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा था। और मतलब जैसे सारी समस्याएं या जो भी है, जैसे हनुमान जी गदा लिए रहते हैं ना, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उठा उठा के ऐसा मार रहे हैं चारों तरफ, जो भी समस्याएं या विघ्न है। और पूरे टाइम बाबा ने सोमानों में ना परम धाम में ही बिठा करके रखा। पूरे टाइम मतलब विराट प्रकाश था, विराट प्रकाश। और उस प्रकाश में मैं आत्मा बिल्कुल शांत स्थिति में बैठी हूँ। बहुत बहुत गहन अनुभूति, बहुत गहन। वो क्लियर समझ में आ रहा था। और जो घर में वाइब्रेशंस फैला रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल मैं तो परम धाम में हूँ, लेकिन मेरे घर में एक ज्वालामुखी फुल फोर्स से लाल प्रकाश की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे घर में। ओम शांति। ये था मेरा आज का अनुभव। दीदी, मेरे जीवन में अनुभव तो हो रहा है। और जो अभी मुझे पहले है ना, कोई बोलता था ना तो जवाब देने की इच्छा होती थी। अभी है ना, कोई कुछ बोलता है ना तो जवाब देने की इच्छा भी नहीं होती, और फिर मैं वो मन में नहीं लेती और फिर बाबा को याद करती हूँ। तो और मन में बहुत शांति लगती है दीदी। कोई कुछ भी बोले मुझे अच्छा लगता है दीदी, शांत लगता है। ये बहुत मुझ पे अनुभव आया दीदी। और बाबा तो हर चीज में अनुभव देता है दीदी, और देते रहेगा। बाबा की तो कृपा रहेंगी हम पर, हम सभी बच्चों पर। हम्म, ये मेरा अनुभव है दीदी। बहुत मैं अच्छा। सब सुनते रहती हूँ, सभी का अनुभव बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। बाबा भी मुझे अच्छे अच्छे अनुभव देंगे और भी आगे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत हम्म। अच्छा, बहुत ही अच्छा। मेरे को दीदी चार, आज 4-5 दिन हो गए दीदी। जाड़ में ना मतलब कैप लगवाई थी, तो इतना दर्द था, मैंने मेडिसिन भी ले ली, सारा कुछ ले लिया, तो मेरे को आराम नहीं हो रहा था। तो मैं ऐसे सिमरन, फिर मेरे को ना आज सवेरे सवेरे मेरे को ऐसा अनुभव हुआ। मैं कहा बाबा, मैं आपकी आत्मा हूँ बाबा, मैं तो आत्मा हूँ बाबा। तो ये शरीर तो बाबा, तन मन धन सब कुछ आपका ही है बाबा, मेरा तो है नहीं बाबा। ये सब चीज बाबा आपका ही है, ये दर्द भी आपका ही है। आप यकीन ना कर, थोड़ा सा अनुभव, मगर वाह मेरे बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। दीदी दीदी आप मैं ये बोल रही हूँ, ओम शांति। क्योंकि दीदी मेरे ना 4-5 दिन से मैंने ना कैप लगवाई थी। मेरे दांत में ना बहुत जी दर्द हो रहा था पहले, मतलब पहले लगी थी वो सही नहीं लगी थी, फिर मैंने बाद में लगवाई। तो 4-5 दिन हो गए, तो मेरे को दर्द सहन नहीं हो रहा था, दर्द वो हर रोज हो रहा था। तो मैं ऐसे पाप कटेश्वर आत्मा हूँ, मैं मास्टर पाप कटेश्वर आत्मा हूँ, ऐसे करती रही। मैं मास्टर हनुमान हूँ, ऐसे करती रही।
तो मेरे को थोड़ा सा कम हो रहा था। आज फिर मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, मैं ऐसे बैठी बैठी मैं बाबा को कहने लगी, बाबा मैं तो एक आत्मा हूँ, बाबा शरीर तो आपका ही है ना, तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण है, तो मेरा बाबा है क्या चीज? ये दुख दलिदर घर बार सब चीज बाबा आपका ही है, मेरा तो है नहीं बाबा। मुझे नहीं पता, ये आपको अर्पण है, ये जितना भी दर्द है ना आपको अर्पण है, आपको अर्पण है, आपको अर्पण है। बस मैंने ऐसे बोला तो मेरे को ना फिर आप यकीन नहीं करते होगे, मेरे को है ना आप मतलब 10% रह गया होगा 100 में से। अब देख लो मेरे को बिल्कुल थोड़ा आराम हो गया आज बिना दवाई की। और जिसमें दवाई लेने के बावजूद भी मैं से सिर बांध के रख दी थी और मेरे का पूरा दिन मतलब ऐसे चलता था। और आज मेरे को थोड़ा सा अच्छा अनुभव हुआ बस। बस मैं तो बाबा का थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी का, सभी आत्माएं ऐसे ही बाबा का सिमरन करती रहे बस, जो बाबा सबके दुख दूर हर लेंगे। थैंक यू बाबा।